नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आने सिंह। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। खासकर लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा की जोरदार सफलता के बाद इन उपचुनावों को इंडिया गठबंधन की एकजुटता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस ने इन 10 सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। अब देखना है कि क्या कांग्रेस और सपा के बीच इन सीटों के बंटवारे पर सहमति बन पाती है या नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे हैं कि वे भाजपा को हराने के लिए मिलकर उपचुनाव में भाग लेंगे, लेकिन सपा ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह कांग्रेस को 5 सीटें देगी या नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीटीआई भाषा से बातचीत के बाद बताया कि उनकी पार्टी सभी 10 विधानसभा सीटों पर संविधान बचाओ सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें 2 सम्मेलन पहले ही हो चुके हैं। राय ने कहा कि सभी 10 सीटों के लिए प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और जमीनी स्तर पर काम चल भी रहा है। इन 10 विधानसभा सीटों में कटिहारी, अंबेडकर नगर, करहल, मैनपुरी, मिल्कीपुर, अयोध्या, मीरापुर, मुजफ्फरपुर नगर, गाजियाबाद, सीसामऊ, कानपुर, खैर, अलीगढ़, फूलपुर, प्रयागराज और कुंदरुकी, मुरादाबाद शामिल हैं। इनमें से 9 सीटें लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। इस गठबंधन के चलते कांग्रेस और सपा के नेताओं ने कहा है कि उनका उद्देश्य भाजपा को हराना है। राय ने बताया कि कांग्रेस ने मंझवा, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव अपने नेतृत्व को दिया है। ये सभी सीटें भाजपा के कब्जे में थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामऊ, कटिहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदकरकी पर सपा का कब्जा था, जबकि भाजपा ने फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर में जीत हासिल की थी। मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोक दल का कब्जा था। राय ने कहा कि सपा के साथ बातचीत के लिए एक बैठक हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा भी की गई थी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस के साथ तालमेल को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर इसका निर्णय करेगा। उन्होंने दावा किया है कि सपा पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव में उतरेगी और इंडिया गठबंधन सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगा। चौधरी ने कहा कि भाजपा इस बार मतदान केंद्रों पर कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। करहल विधानसभा सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई है। इसी तरह अन्य सीटें भी विभिन्न कारणों से खाली हुई है, जैसे कि सांसद चुने जाने के कारण विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस प्रकार आगामी उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ लाने की संभावना रखते हैं और यह देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन की एकजुटता भाजपा को चुनौती देने में सफल होती है या नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए X24। धन्यवाद।